द गेम ऑफ इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट अपने आप में समुद्र है। एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई में जाके जितने हीरे मोती चाहिए उतने बटोर सकते हो। इंटरनेट अपने आप में एक विशाल महासागर है। अगर हम आज देखें, पूरी दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, जिनमें से 466 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 60% लोग। जरा एक बात को सोचिए, अगर हमें कुछ सेल करना है तो हम कहाँ जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आइसक्रीम सेल करें तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ लोग होंगे या जहाँ लोग नहीं होंगे? आप कहेंगे सर वहीं जाएंगे जहाँ पर लोग होंगे। तो आज आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि पूरी दुनिया के 60% लोग इंटरनेट पर मौजूद है, तो हमें इंटरनेट पर जाने की ज़रूरत है। अभी तक बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली बिजनेस कर रहे थे। कोई छोटी मोटी रिटेल शॉप चला रहे थे, कोई हो सकता है बिजनेस कर रहे हो जो ऑफलाइन में सेल करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार वाला है, वो जूते बेचता है, वो अपनी दुकान खोल के बैठा है, वो शूज बेचता है। अब लोग डेफिनेटली उसके दुकान को देखते हैं। कुछ लोग आते हैं जिन्हें जूते खरीदने होते हैं, वो ट्राई करते हैं, फिर जूते लेके चले जाते हैं। बट इसके साथ साथ ये भी समझिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उसकी दुकान के बारे में पता ही नहीं लगेगा। उसका रीज़न है क्योंकि जो लोग उसके दुकान के सामने आएंगे या उसके आसपास रहते होंगे या जिन्हें उस दुकान का रिकमेंडेशन मिलेगा, सिर्फ वही लोग उसके दुकान पे जाएंगे। बट वहीं पे वो आदमी डिसीजन ले, हम अपनी दुकान को इंटरनेट पर लेके जाएंगे, तो वहाँ पे अनगिनत लोग हैं। जितने चाहे उतने लोगों को वो ऑनलाइन दुकान दिखा सकता है, अपने जूते दिखा सकता है। अगर वो ऑफलाइन शॉप पर बहुत सारे लोगों को दिखा पाता या नहीं दिखा पाता, लेकिन वो ऑनलाइन इंटरनेट पर दुकान खोलकर बहुत सारे लोगों को अपना दुकान दिखा सकता है। अब लोगों को जो शूज चाहिए होगा, जो कलर पर चाहिए होगा, जो साइज पर चाहिए होगा, वो उसे ऑर्डर कर सकता है। और वही दुकानदार जो ऑफलाइन दुकान खोल के पैसा कमा रहा था, वो ऑनलाइन जाके ज़्यादा पैसे कमा सकता है। अब ज़्यादा पैसे कमाने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंटरनेट पर 466 करोड़ लोग हैं। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट भी ढूंढ लेते हो जिसमें आपको 100 रुपये की बचत हो और 466 करोड़ छोड़ो, 4 करोड़ लोगों को भी बेच देते हो, तो आप 400 करोड़ कमा सकते हो। बट बात ये आती है कि आप ऐसा कैसे करोगे? अब आगे हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अब आप एक बात को अच्छी तरह से समझिए, कोई भी बिजनेस लोगों से ही चलता है, कोई भी व्यापार लोगों से चलता है। लोगों के बिना कोई भी व्यापार नहीं होता। आज कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है, चाहे वो जूता बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो आइसक्रीम बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो टी शर्ट बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो साड़ी बेचने का बिजनेस कर रहा है, चाहे वो दाल आटा चावल बेचने का बिजनेस कर रहा है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो खरीदेगा कौन? इसका मतलब है कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए लोग। अब आज आपके पास एक चॉइस है, वो चॉइस ये है, या तो आप ऑफलाइन में बिजनेस करते रहिए या फिर एक ऑनलाइन तरीका सीखिए जिससे आप बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सेल कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। आज मैं आपको एक फैक्ट देना चाहूँगा यहाँ पे कि पूरी दुनिया में एवरीडे 1700 न्यू मिलीनियर पैदा हो रहे हैं, और ये वो मिलीनियर हैं जो डॉलर में हैं। और $1 मिलियन की कीमत आज 7 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब वो लोग जो साल का 7 करोड़ से ज़्यादा कमाते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो हर दिन 1700 न्यू मिलीनियर जन्म ले रहे हैं। हर साल 6,20,500 न्यू मिलीनियर पैदा हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप एक बात बताइए, माउंट एवरेस्ट पर अभी तक कितने लोग चढ़े होंगे? आप कहोगे सर हमें तो पता नहीं कि अभी तक माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़े होंगे। मैं आपको अभी एक फिगर बताई कि हर साल 6,20,000 न्यू डॉलर मिलीनियर पैदा हो रहे हैं। अब आप सोचो कि माउंट एवरेस्ट पर कितने लोग चढ़े होंगे। मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो नाउ योर टाइम इज ओवर। आपको क्या लगता है कितने लोग चढ़े होंगे? आपने सोचा हो माउंट एवरेस्ट पर 5,000 लोग चढ़ गए होंगे, किसी ने सोचा हो 1,000 लोग चढ़ गए होंगे, कुछ लोगों ने सोचा हो 10,000 लोग चढ़ गए होंगे, कुछ लोगों ने सोचा हो 1 लाख चढ़ गए होंगे। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर देना चाहूँगा। माउंट एवरेस्ट पर अभी तक सक्सेसफुली चढ़ने वालों की संख्या 4,042 है। माउंट एवरेस्ट पर 4,042 लोग चढ़े हैं सक्सेसफुली।
और करोड़पति कितने लोग बन रहे हैं हर साल। मैंने ये नहीं बोला है टोटल कितने बने हैं। अभी तो मैंने माउंट एवरेस्ट पर टोटल की बात करी। माउंट एवरेस्ट पर टोटल 4042 लोग चढ़े हैं और हर साल 6,20,000 नए डॉलर मिलियनियर पैदा हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ को सोचो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से ज़्यादा करोड़पति बनना आसान है। तो हो सकता है कई लोगों को लगता हो कि नहीं यार, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, करोड़पति बनना बहुत मुश्किल है, लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है फिर भी करोड़पति नहीं बन पाते। ये लोगों की सिर्फ एक बिलीफ सिस्टम है। आपको आज एक नया बिलीफ सिस्टम अपनाना है। अगर आपको एक मिलियनियर बनना है, आपको अमीर बनना है, तो सिंपल है, आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो आप इस ट्रेनिंग में सीखने वाले हो। और अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो मैं कह सकता हूँ कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से करोड़पति बनना ज़्यादा आसान है। अगर आपने अपने बिलीफ सिस्टम में अपना लिया दिस इज़ पॉसिबल कि मैं करोड़पति बन सकता हूँ, जैसे ही हम सोच लेते हैं कि कोई चीज़ पॉसिबल है, वैसे ही उसमें से पॉसिबिलिटी निकल के आने लगती है। अगर हम पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं ज़िंदगी की तरफ तो वो हमेशा बढ़िया रहता है। मैं उसका रीज़न बता दूँ। एक पॉजिटिव इंसान और एक निगेटिव इंसान में एक फ़र्क होता है। निगेटिव इंसान ज़्यादा एक्यूरेट होता है पॉजिटिव इंसान से। वो हो सकता है कुछ फैक्ट एंड फिगर बोले जिसकी वजह से पॉसिबल ना हो। जैसे कि एक निगेटिव इंसान बोले कि भाई तेरे पापा ने आज तक लाखों रुपए नहीं कमाए, तू करोड़ों कमाने की बात कर रहा है। तेरी फैमिली में आज तक किसी ने करोड़ों रुपए नहीं कमा के गया, तेरे को कोई ख़ास तरीके नहीं पता, हो सकता है बहुत चैलेंजेस आए तो पैसा कमाने निकले, तू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है, बहुत निगेटिव हो सकता है काम के लिए कि नहीं हो सकता है चीज़ें नहीं भी हो। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि निगेटिव लोग पॉजिटिव लोग से ज़्यादा करेक्ट होते हैं। पर पॉजिटिव इंसान कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं, होगा तो देखा जाएगा, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ, चीज़ें होंगी। जब कोई भी इंसान काम करना शुरू करता है तो शुरुआत में ही रिजल्ट नहीं आते। एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी होती है, उस जर्नी को आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान आइडिया ए के साथ शुरू करता है तो आइडिया ए से आइडिया बी पर जाना तभी संभव है जब कोई इम्प्लीमेंटेशन करे। और निगेटिव इंसान जब ये सोच ले कि चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, वो शुरू ही नहीं करता। बट पॉजिटिव इंसान समझते हुए ये हो सकता है चीज़ें डिफ़िकल्ट हो फिर भी ट्राई करते हैं। वो शुरुआत करता है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है और पॉइंट बी पर भी कामयाबी नहीं मिलती, पर फिर भी वो लगा रहता है क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। पर कुछ लोग यहाँ निगेटिव हो जाते हैं, पॉइंट ए से बी तक का सफ़र तय करते हैं फिर छोड़ देते हैं। बट उसके बाद एक पॉजिटिव इंसान लगा रहता है, पॉइंट ए से बी पर जाता है, बी से सी तक जाता है, पॉइंट सी से डी तक जाता है और डी पर जाके उसको कामयाबी मिलती है। बट अगर आप एक पॉजिटिव इंसान से पूछोगे क्या तुम्हें पॉइंट ए पे पता था कि पॉइंट डी नाम की कोई चीज़ है, तो वही पॉजिटिव इंसान बोलेगा नहीं, मुझे शुरुआत में जब पॉइंट ए में था तो पॉइंट डी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर मैं बहुत ट्राई करता रहा इसलिए मैं पॉइंट डी तक पहुंचा जहां पे मुझे कामयाबी मिली। और फिर निगेटिव लोग नीचे बैठ के सिर्फ तालियां बजाते हैं उन पॉजिटिव लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। हाँ, उस टाइम पे वो बोलेंगे निगेटिव लोग निगेटिव हैं, वो हर चीज़ में निगेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। बट पॉजिटिव लोग एक नई डायरेक्शन देखते हैं। इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले समझाना चाहूँगा कि पॉजिटिविटी को अपनाओ, फॉलो अप पॉजिटिव बात। एक अपने मन में बिलीफ लेकर आओ कि चीज़ें हो सकती है और होंगी, मेरे साथ डेफिनेटली होगी। अगर मैं काम करूँगा तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं आपको ये फिगर दिखा रहा हूँ कि 6 लाख से ज़्यादा लोग डॉलर मिलियनियर बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो। हर रोज़ 1700 लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो आप भी बन सकते हो। हम थोड़ा फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि हम पैसा कमाते कब हैं। अब आप इस चीज़ को समझिए, जब भी कोई प्रोडक्ट और सर्विस बिकती है, सेल होती है, तब लोग पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आपने वहाँ जा कर के खाना ऑर्डर किया, आपने खाना खाया, आपको एक वैल्यू मिली और आपने उस वैल्यू के बदले में पैसे दिए। अगेन आप उस शॉपकीपर की बात कर लीजिए जो जूते बेचता है। उसने एक हाथ अपना प्रोडक्ट बेचा, उसने जूते बेचे और उसने उसकी जो भी लागत थी उससे ऊपर सेल किया, तो उसने पैसे कमाए। तो कोई भी इंसान पैसे तब कमाता है
जब कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल होती है। अब हमें इतनी सी चीज़ समझ आ गई, तो आज आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर आपको अमीर बनना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना पड़ेगा। विदाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस वी कैन नॉट मेक मनी। हम पैसे नहीं कमा सकते। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि हमें प्रोडक्ट और सर्विस बेचना है, तो अब सवाल आता है कि आपको पैसे कितने कमाना है, आप कितना पैसा कमाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, आप 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं। आप कोई भी चीज़ ढूंढते हैं, अभी हम इस ट्रेनिंग वीडियो में सीखेंगे कि आप क्या क्या बेच सकते हैं। मैं एग्जाम्पल अगेन दे रहा हूँ, एक शॉपकीपर का जो जूते बेच रहा था। मान लीजिए एक जूता शॉपकीपर को 200 रुपये का पड़ता है और उस जूते को 500 रुपये में बेचता है, तो उसे एक जूते बेचने में कितना प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया आपने, 300 रुपये प्रॉफिट है। अब अगर उसे 300 रुपये प्रॉफिट है जूते से, उसे कमाने हैं 1 लाख, तो उसे कितनी नंबर ऑफ सेल करनी पड़ेगी। 1 लाख डिवाइड बाई 300। अगर आपको 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको 1 लाख तभी मिलेगा जब आप कम से कम 334 जूते बेच देंगे, क्योंकि एक जूते पे आपको 300 रुपये का प्रॉफिट है। अगर आपको 10 लाख कमाना है, तो आपका प्रॉफिट तो वही है 300, बट हम नंबर ऑफ सेल बढ़ा सकते हैं क्या। डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। 334 को हम 34,000 भी कर सकते हैं, 3 लाख भी कर सकते हैं, बट वो कैसे हो सकता है, वो इंटरनेट के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी छोटी दुकान पे 3 लाख लोग आ ही नहीं सकते। अगर एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है और वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट करता है, उसके पास 20 क्लाइंट्स रोज आते हैं और अपनी कंसल्टेंसी का 1,000 रुपये चार्ज करता है, तो वो दिन का 20,000 रुपये कमाता है। अगर वो 30 दिन काम करता है पूरे महीने, तो वो 6 लाख रुपए महीने भी कमा लेगा, बट उसके लिए 6 करोड़ कमाना मुश्किल होगा। बताओ क्यों। क्योंकि वो कुछ भी कर ले, जब तक वो अकेला काम करता रहेगा, तब तक वो 2000 लोगों को वो ट्रीट नहीं कर सकता। बट दुनिया में 2000 लोग ऐसे हैं क्या जो उन्हें ऐसे डॉक्टर चाहिए। यस, चाहिए। देखो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एंड आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है मार्केट में, तो आप उसकी इन्वेंशन करो, जिससे लोगों को सॉल्यूशन मिले। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप इन्वेंशन नहीं कर सकते, तो सोचो कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सो मैं भी आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमें 1 लाख कमाना है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट बेचना है या कौन सा सर्विस बेचना है और कितने लोगों तक पहुँचाना है, क्योंकि इसी के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर हमारा पूरा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग डिपेंड करता है। अगर आपको शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो कोई नहीं रोक सकता पैसा कमाने से। दोबारा पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे टू मेक सेल्स टुडे। अब आप बताओ, दिस इज क्वेश्चन। यस, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट पे जहाँ पे एक दुकानदार ऑफलाइन प्रोडक्ट बेच रहा था, वहीं पे एक इंसान अमेजोन पे शूज़ बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, कोई पेटीएम मॉल पे बेच रहा है। तो क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और हमें करना भी है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचना है या सर्विस बेचना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको अपने नोटबुक पर लिखना है। व्हाट इज प्रोडक्ट्स कैन यू सेल ऑनलाइन। आपको सबसे पहले अगर प्रोडक्ट सेल करना है, तो ढूंढना पड़ेगा मैं कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता हूँ। चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन का कवर हो, चाहे वो कोई एक पेन हो, चाहे वो कोई कंप्यूटर की पार्ट्स हो, चाहे वो कोई टी शर्ट हो, चाहे वो कोई पानी की बोतल हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई मेकअप का कोई प्रोडक्ट हो। आपको ढूंढना पड़ेगा वो प्रोडक्ट जो नेसेसिटी में है और जिसे मैं ऑनलाइन बेच सकता हूँ। देखो, ऑनलाइन बेचना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचो, आप कहते हो जी मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचूंगा जो ऑनलाइन बेचना कंपेरेटिवली मुश्किल है। आपको देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन खरीदी जा सकती है, जो हम और आप भी खरीदते हैं। देखो, ऑनलाइन प्रॉपर्टी भी बिकती है, ऑनलाइन दाल चावल आटा भी बिकता है, तो ऑनलाइन बिकता सब कुछ है। बट हमें ढूंढना पड़ेगा वो प्रोडक्ट जो हमारे आसपास बिकता है और आसानी से सेल हो सकता है। अब इस चीज़ में ना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को दौड़ाओ कि मेरे आसपास के लोग कौन हैं जो बिजनेस करते हैं, जो कोई सामान बेचते हैं
और वो सामान ऑनलाइन भी बेचा जा सकता है। वो ऑफलाइन बेच रहे थे, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, अपना दिमाग दौड़ाओ। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट प्रोडक्ट्स इज इन डिमांड। अब आप एक खिलौना वाला का स्टॉक उठा लो, किसी के पास 500 या 1000 पीस पड़े हैं और आप ऑनलाइन बेचने निकलोगे तो मुझे नहीं पता कि उसकी कितनी डिमांड है। ये आपको खुद सर्च करना है, जो प्रोडक्ट मैं सेल करूँगा उसकी डिमांड कितनी है। अगर आज की डेट में कोई प्रोडक्ट ट्रेंड पर चल रहा है, अगर कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वो बिकेगी ही बिकेगी। आपको चेक करना है कि डिमांड में कौन सा प्रोडक्ट है। आजकल लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, लोग हेडफोन खरीदना पसंद कर रहे हैं। ट्रेंडिंग हेडफोन्स ऐसे जो बिल्कुल डिफरेंट लगे, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आ रहे हैं, लोग वो खरीदना चाहते हैं। या लोग मोबाइल का कवर खरीदना चाहते हैं, या लोग कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। आपको देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन बेच सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट दैट कैन गिव यू मोस्ट प्रॉफिट। अब सबसे पहले आपने लिस्ट बना ली उन प्रोडक्ट्स की जो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपने ढूंढा कौन सी प्रोडक्ट सस्ते में मिल सकती है, और फिर आपने सर्च किया कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है, और उसके बाद जो आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई थी उसमें टिक मार्क कर दीजिए उन प्रोडक्ट्स की जो डिमांड में है। मान लो आपने एक लिस्ट बनाई 20 आइटम की जो ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आपने उसमें से 4 प्रोडक्ट्स निकाली जो डिमांड में है या ऑल टाइम डिमांड में रहते हैं। फिर उन 4 प्रोडक्ट्स में से ढूंढना है कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, ये हमें ढूंढना है। फिर आप ये देखो जो प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट किया वो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहा है। अगर वो बिक रहा है तो आपका कॉम्पिटिटर किस तरीके से बेच रहा है, क्या लिख रहे हैं, कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं। आपके ही कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं उसे किस तरीके से बेच रहा है, सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या उनसे मिलते जुलते प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। आपको देखना पड़ेगा वो किस तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देखो अगर आपको पैसा कमाना तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद जो फाइनल सवाल आता है, हाउ कैन यू सेल बेटर। आप अच्छे और बेहतर तरीके से कैसे बेच सकते हैं, ये आंसर आपने दे दिए तो आपने क्रैक कर ली कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमा सकते हैं। इतनी सी अगर आपने स्टडी कर ली, अपनी रिसर्च कर ली, तो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को क्रैक कर गए यहाँ पे। अब सिमिलरली सर्विस की हम बात कर रहे हैं। क्या कोई सर्विस ऑनलाइन बिकती है? अरे अनगिनत सर्विस ऑनलाइन बिकती है। कंसल्टेशन ऑनलाइन बिकता है। अपने आसपास देखो कौन सी सर्विस है जो ऑनलाइन बिकती है। आपको देखना है ऐसी कौन सी सर्विस है जो ऑनलाइन खरीदते हैं, इन सर्विस के लिए पैसे देते हैं। अब सर्विस के अंदर सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। आप देखें तरह तरह के सॉफ्टवेयर लोग खरीदते हैं और उन सॉफ्टवेयर के पैसे भी देते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक सर्विस है। बच्चों की एजुकेशन है वो भी ऑनलाइन इस वक्त है। लोग ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, रिचार्ज करते हैं, ये सब सर्विस ही तो है और इस सर्विस को खरीदने के लिए लोग पैसे देते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सर्विस इज इन डिमांड। सिमिलरली आपको ऐसी लिस्ट बनानी है जो सर्विस डिमांड में है, जो हम ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। मार्केट में देखो लोग तरह तरह की सर्विस सेल कर रहे हैं। कोई खाना बनाना सिखा रहा है, कोई मेकअप करना सिखा रहा है, कोई डांसिंग सिंगिंग सिखा रहा है। इसी तरीके से आप भी कोई सर्विस को ऑनलाइन बेच सकते हो। तो हमें देखना है इसके बाद कौन सी सर्विस हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, फिर वही हमें सेल करनी है। जो आपने लिस्ट बनाई सर्विस की, फिर आपने रिसर्च किया कौन सी सर्विस डिमांड में है, उसे टिक किया, और कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है उसे अंडरलाइन किया, तो आपका यहाँ काम हो गया। क्योंकि इसके बाद आपको क्रैक करना है आपके कॉम्पिटिटर्स सेम तरह की सर्विस कैसे बेच रहे हैं, और हमें भी उसकी तरफ ध्यान देते हुए जिस तरीके से हमारे कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं हमें उनसे बेहतर तरीके से बेचना है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमें प्रॉफिट क्लियर है तो सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, नंबर ऑफ सेल्स। हम सेल्स कितनी करते हैं, तो सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करती है, बेचो। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया जो ऑनलाइन बिक सकता है तो हमें सेल करना ही है जिसमें हमें प्रॉफिट है। अगर हमें कोई सर्विस मिल जाती जिसे हम बेच सकते तो उसको सेल तो ही करना है। तो जो अभी मैं ये फाउंडेशन क्लियर कर रहा हूँ, आप एक चीज़ याद रखना, ये जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं आपको कम लगे या ये बेसिक है,
आगे अपनी यूट्यूब चैनल पर आपको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दूंगा, तो यही फाउंडेशन आपका आगे तक काम आने वाला है। तो एक फाउंडेशन आगे तक काम आने वाला है तो उसे अभी से अपने दिमाग की गहराइयों में उतार के चलो। लिस्ट बनाओ, जो सर्विस या प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो, जो डिमांड में है उन्हें टिक करो, जो मोस्ट प्रॉफिट दे सकता है उसे अंडरलाइन करो, अपने कॉम्पिटिटर की स्टडी करो एंड देखो कि आप बेहतर तरीके से कैसे बेच सकते हो। नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन करता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो ओवरऑल। तो ये करने से इतनी सी बात समझ ली, और इंटरनेट पे 466 करोड़ लोगों को छोड़ो, आपने 0.1 भी कर दिया तब भी आप करोड़पति बन जाओगे, कोई डाउट नहीं है। जो आपने सीखा इसका नोट्स बनाइए और नोट कीजिए कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट और सर्विस है जो ऑनलाइन बेच सकते हैं, क्या डिमांड में है, कौन मोस्ट प्रॉफिट देगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे बेचते हैं एंड आप कैसे बेच सकते हो, और उसको सेल करो। अभी सारी डिस्ट्रैक्शन एक तरफ कर दो। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आप हो सकता है इस वीडियो को देखने बाद आप कोई और वीडियो देखो या कोई मूवी या कॉमेडी आपके सामने आ जाएगी। डिस्ट्रैक्शन एक तरफ, अब हम सिर्फ फोकस करेंगे सिर्फ बिजनेस पे। हमें बिजनेस को बिल्ड करना है तो करो अपने बिजनेस को बिल्ड। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी वीडियो लगातार अब इस चैनल पर आने वाली है। धन्यवाद।